जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आपका परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो बच्चों, हम फिज़िक्स लेकर के आए हैं इस वीडियो में, ताकि फिज़िक्स बहुत दिन से छूटा हुआ था और लगातार हम मैथ का वीडियो आपके लिए ला रहे थे। तो आज सोचे कि आपके लिए फिज़िक्स ले आते हैं, जिससे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण हम पढ़ेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव में आता है। ऑब्जेक्टिव या तो कभी कभी 2 मार्क्स में भी आ जाते हैं। तो आप लोग ध्यान से इस टॉपिक को देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। तो जो भी बच्चे हैं क्लास 10th में, वो सारे बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है। तो पहले बाबू हम बता देना चाहते हैं कि इसमें हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण एवं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। तो देखिए, फर्स्ट हमारा रहेगा, हमारा टॉपिक जो है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। तो मेरे प्यारे साथियों, अवतल दर्पण होता कैसा है आप लोग जानते हैं, क्योंकि पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें दर्पण के बारे में बहुत ही डीपली से समझाया है। आप लोग अगर नहीं पढ़ें तो फिजिक्स का पहले का जितने भी वीडियो हैं सारे वीडियो पहले देख लें, ठीक है। तो ये देखिए, दर्पण जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो एक गोला का भाग होता है। जैसे देखिए, गोला है, बीच से इसे मिटा दिए, ठीक है। तो जिसका बाहर का सतह कलाई किया हुआ रहे, वो हमारा हो जाता है अवतल दर्पण। ये हो गया अवतल दर्पण। और जिसका अंदर का सतह कलाई किया हुआ रहे, तो ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण। ये हो गया उत्तल दर्पण, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे पहले कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल दर्पण में मेरे प्यारे बच्चों 6 कंडीशन में प्रतिबिंब बनते हैं। एक तो देखिए, पहले अनंत पे, ठीक है। उसके बाद अनंत से थोड़ा सा नज़दीक आएगा तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, फिर बनेगा वक्रता केंद्र पर, फिर उससे भी नज़दीक आएगा, फिर उससे भी नज़दीक आएगा। जैसे आप देखिए यहाँ, पहले की एक दर्पण हम बना लेते हैं अवतल दर्पण। अब यहाँ देखिए, ये हमारा ध्रुव हो गया, ये होता है हमारा फोकस, और यहाँ वक्रता केंद्र। तो देखिए, पहले बाबू वस्तु कहाँ रहेगा? अनंत पर रहेगा, यानी बहुत दूर, इनफाइनाइट पर। उसके बाद अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रहेगा, यानी यहाँ रहेगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, इधर आएगा तो वक्रता केंद्र पर वस्तु रहेगा। उसके बाद अगर लाएंगे तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रहेगा। फिर इससे भी नज़दीक लाएंगे तो फोकस पर रहेगा, और वहाँ से भी नज़दीक ध्रुव और फोकस के बीच रहेगा। तो आप लोग देखिए कि कितना कंडीशन में बना, 1 2 3 4 5 6, यानी कि अवतल दर्पण में 6 कंडीशन में प्रतिबिंब बनते हैं। तो जो यहाँ अनंत पर बनेगा ना बाबू, जो देखिए दूर है तो एकदम नज़दीक बनेगा, यानी कि छोटा बनेगा। जैसे अब हम प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं, आप लोग अच्छे से समझिए। पहला है, जब वस्तु अनंत पर हो, आप लोग सही लाइन खींचिएगा। यहाँ फोकस है हमारा, और यहाँ वक्रता केंद्र है। तो देखिए क्या कह रहा है कि जब वस्तु अनंत पर है, तो अनंत यानी कि इधर होगा, तो यहाँ से हम लेकर के जाएंगे इस तरीके से, और ये दर्पण से टकराया, और दर्पण से टकराने के बाद जो प्रकाश की किरण वो फोकस से होकर गुजरता है। तो इसे मेरे प्यारे बच्चों फोकस से होकर गुजार देंगे इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद एक नीचे भी प्रकाश को गुजारेंगे, और जब दर्पण से टकराएगा तो यह भी फोकस पर आकर कट करेगा। तो देखिए, ये दोनों जो वस्तुएं हैं वो आ कर करके फोकस पर कट किया। कहाँ कट किया? फोकस पर। तो फोकस पर हमारा प्रतिबिंब बन गया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। फोकस पर हमारा प्रतिबिंब बन गया। तो देखिए, प्रतिबिंब
कितना छोटा, एक ऐसे पॉइंट जो है पॉइंट के बराबर हमारा प्रतिबिंब बन गया। और वस्तु कितना बड़ा है, ये अनंत पर है, तो अनंत से जब आ रहा है वस्तु तो वो बहुत ही बड़ा होगा, ठीक है। और यहाँ फोकस पर बना यानी बहुत छोटा। तो इसका अगर प्रकृति लिखना रहे आपसे, ऑब्जेक्टिव में प्रकृति ही पूछा जाएगा कि जब वस्तु फोकस पर है, ऐसे कि अवतल दर्पण में अगर वस्तु अनंत पर रहे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए प्रतिबिंब मेरे प्यारे बच्चों फोकस पर बनेगा। वस्तु कितना बड़ा है, बहुत बड़ा, तो प्रतिबिंब कितना बना है, बहुत छोटा। तो लिखेंगे बहुत छोटा, बहुत छोटा। फोकस पर बना, बहुत छोटा बना, और वास्तविक बना है और उल्टा बना है। जब वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, वास्तविक कॉमा उल्टा। ये देखिए यही हमारा प्रकृति हो गया कि जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पर। बहुत छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। तो आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अगला कंडीशन देखते हैं, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। देखिए अब इसे मिटाते हैं। अब अगला कंडीशन देखिए, सेकंड। पहले तो अनंत पर था, उसके बाद अब क्या रहेगा, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। तो पहले हम एक दर्पण बनाएंगे। यहाँ पे एक दर्पण आप लोग बना लीजिए। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण बना लेंगे, ये कर दिए। उसके बाद हम फोकस को वक्रता केंद्र को दिखाएंगे। ये हमारा ध्रुव है, यहाँ पे फोकस, यहाँ वक्रता केंद्र। तो कहा जा रहा है कि जब वस्तु जो है ना अनंत, यानी यहाँ अनंत यहाँ मान लेते हैं, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। तो बीच में हम यहाँ रख लेते हैं वस्तु को, ये रख लिए वस्तु को, इसका नाम दे दिए ए और ये बी। अब यहाँ से प्रकाश की किरण आया तो आने के बाद ये कहाँ से गुजरेगा, जब अगर दर्पण से प्रकाश की किरण टकराएगा तो परावर्तन होगा, तो फोकस से होकर गुजरेगा। तो यह फोकस से होकर के गुजर जाएगा, इस तरीके से फोकस से होकर के गुजर गया। और फिर जब यहाँ वस्तु है तो यहाँ से बाबू हम फिर फोकस से लेकर के जाएंगे, फोकस से लेकर के आए। अब देखिए जब दर्पण से टकराएगा तो यह मुख अक्ष के समानांतर हो जाएगा, ठीक है। तो मुख अक्ष के समानांतर इसे ले आइए। तो देखिए यहाँ से एक प्रकाश आया और इस तरीके से चला गया, ये प्रकाश आया, ये चला गया। तो आप बता सकते हैं कि कहाँ पे कट किया। जब ये किरण और ये किरण जहाँ कट करेगा वहीं पे हमें हमारा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो प्रतिबिंब यहाँ पे कट किया तो प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा। इसे डॉट डॉट से दिखा देते हैं और इसका नाम ए डैश, इसका बी डैश दे दिए, ठीक है। तो देखिए प्रतिबिंब जहाँ कट किया वहीं मेरे प्यारे बच्चों प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो ये फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बना है। और ये उल्टा बना, देखिए वस्तु ऊपर है और प्रतिबिंब नीचे बना, यानी उल्टा बना। वस्तु देखिए कितना बड़ा है, प्रतिबिंब देखिए कितना छोटा है। ये होता है, ये हमारा वस्तु हो गया इतना बड़ा और प्रतिबिंब इतना छोटा बना। तो क्या होगा, वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब जो है वो छोटा होता है। तो पहले प्रकृति लिख लेते हैं। प्रकृति तो बाबू प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, कौमा वस्तु से छोटा। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। फोकस और वक्रता केंद्र
बीच बनेगा। आप लोग लिखना चाहेंगे तो सारे बच्चे लिख लीजिए। अब देखिए, अब बाबू यहाँ आया वस्तु, तो अब फिर थोड़ा सा दर्पण की ओर बढ़ेगा, तो वक्रता केंद्र पर हम यहाँ पे अब वस्तु को रख सकते हैं। ठीक है, तो इसे मिटा देते हैं। अब आप लोग लिख लिए होंगे, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर सी पर हो, तो इसे हम सी से सूचित करते हैं, तो सी पर लिख देते हैं, एक दर्पण बना लेते हैं। ये देखिए, यहाँ हमारा ध्रुव हो गया, यहाँ फोकस, और ये हमारा वक्रता केंद्र। तो वस्तु जो है ना मेरे प्यारे साथियों, जो कहाँ है, वक्रता केंद्र पर, यानी कि सी पर है। तो सी पर पहले हम वस्तु को रखेंगे। ये हमारा ऑब्जेक्ट यानी वस्तु आ गया, ए बी। अब ये जो है वो प्रधान अक्ष के समानांतर आएगा। जब प्रकाश की किरण दर्पण से टकरा कर वापस लौटती है तो वो फोकस से होकर गुजरती है। तो यहाँ से ये आया इस तरीके से, इधर आया, यहाँ से आया और ये फोकस से होकर के गुजर गया। ठीक है, और फिर ये जो है ये फोकस से होकर के आएगा, तो यह मुख्य अक्ष यानी प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ से चला गया और ये आया और ये परावर्तन हो गया। अब ये दोनों किरण है वो कहाँ पे कट किया, तो कट किया यहाँ पे। तो ये कहाँ है, ये वक्रता केंद्र पर ही कट किया। तो इसे ए डैश नाम धरेंगे और इसे बी डैश। अब देखिए, जहाँ वस्तु था प्रतिबिंब वहीं बना। वस्तु यहाँ वक्रता केंद्र पर, प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर। तो अवतल दर्पण में बाबू एक कंडीशन ऐसा आता है कि जहाँ पे वस्तु रहता है वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। वस्तु जितना बड़ा रहेगा प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनता है। तो यहाँ पे देखिए, वस्तु जितना बड़ा उतना बड़ा प्रतिबिंब। तो इसका जो प्रकृति लिखेंगे, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा, सी पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा तो साथ साथ उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। ये आप लोग लिख लीजिए, यहाँ तक लिख लीजिए। ये पूछा जाएगा आपको ऑब्जेक्टिव में कि अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर, तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो ये आपको लिख देना है कि प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक बनेगा और साथ साथ उल्टा बनेगा। वस्तु के बराबर बनेगा, यानी जितना बड़ा वस्तु, इतना बड़ा वस्तु है मेरे प्यारे बच्चों, तो प्रतिबिंब भी इतना ही बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ये लिख देना है और आगे हम चलते हैं। अब देखिए, अब यहाँ और यहाँ के बीच में यहाँ होगा। ठीक है, अब इसे मिटा देते हैं। तो ये फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होगा वस्तु। जब वस्तु C और F के बीच हो तो पहले एक दर्पण बनाएंगे। ये हो गया हमारा ध्रुव, ये हो गया फोकस और ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र। तो देखिए क्या कह रहा है, कंडीशन है कि वस्तु जो है ना वो क्या है, सी और एफ के बीच है। तो हम वस्तु को सी और एफ के बीच यहाँ पे रख देते हैं। ये हमारा ए और ये बी हो गया, वस्तु का नाम रख दिए। और ये अब आएगा मुख्य अक्ष के समानांतर। तो ये दर्पण से जब टकराएगा तो ये फोकस से होकर गुजर जाएगा। कहाँ से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा।
और जब ये है तो ये यहाँ से आएगा और ये किरण फोकस से आएगा और मुख अक्ष के समानांतर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? मुख अक्ष के समानांतर, यानी ये इस तरीके से आएगा और यहाँ पे कट करेगा। ठीक है, तो ये देखिए इसे बढ़ा देते हैं और ये यहाँ कट किया। देखिए वक्रता केंद्र के इस तरफ किया। आप लोग अगर बनाइएगा स्केल से, एग्जाम में स्केल लेकर के जाइएगा, और जो फोकस दूरी, ध्रुव से फोकस के बीच की जो दूरी होती है वही दूरी वक्रता केंद्र के भी होती है, इसलिए वक्रता केंद्र यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो देखिए ये किरण हमारा आया और ये लौटा, ये आया और ये परावर्तित हो गया। तो ये जो किरण आया दर्पण से टकराकर फोकस से होकर गुजरेगा और ये आ गया। देखिए ये जा रहा है किरण, और फिर हम फोकस से लेकर के आए तो दर्पण से टकराकर यह मुख अक्ष यानी ये प्रधान अक्ष है उसके समानांतर हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा कट किया, तो जहाँ कट करेगा वही हमारा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। इसका नाम दे देंगे ए डैश बी डैश। अब देखिए प्रतिबिंब बड़ा बना और वस्तु हमारा छोटा रह गया, तो इसका प्रकृति जो होगा वो हम लिखेंगे। प्रकृति कि यह कहाँ बना? सी और अनंत के बीच बना, तो लिखेंगे वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बना। तो आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे जो ले लेंगे या लिख लेंगे। ठीक है, अब वस्तु हमारा रहेगा जो यहाँ से आकर के फोकस पे आ जाएगा। ठीक है, फोकस पर जब हमारा वस्तु रहेगा तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा इसके इधर बनेगा, यानी कि अनंत पे बनेगा। ठीक है, तो आप लोग इसे लिखिए। इसे मिटा देते हैं। अब अगला हमारा कंडीशन है 5 नंबर की, जब वस्तु ए पर हो। ठीक है, तो पहले एक दर्पण का निर्माण हम करेंगे। ये हमारा हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र। तो वस्तु जो है मेरे प्यारे साथियों जो अब फोकस पर है, कहाँ? फोकस पे। तो यहाँ पे हम वस्तु को रखेंगे और ये पहले आएगा मुख अक्ष के समानांतर यानी प्रधान अक्ष के समानांतर। तो ये दर्पण से टकरा करके वापस फोकस से होकर के गुजरेगा। कहाँ से होकर के गुजरेगा? फोकस से। तो ये आ गया यहाँ पे, ऐसे आया और ऐसे चला गया। इसका नाम पहले दे देते हैं ए और बी। अब देखिए, अब जो प्रकाश की किरण है वो यहाँ से आएगा और यह प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करते हुए जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से यह वापस चला जाएगा। देखिए ये दोनों को मिलने का संभावना है? कभी नहीं मिलेगा। तो कहाँ मिलेगा? ये जा करके अनंत पर यानी इनफाइनाइट पर जा करके मिलेगा। जैसे आप लोग ट्रेन का पटरी देखें, ऐसे एकदम समानांतर जाता है, तो आप देखिएगा उसे दूर तक जाने के बाद लगेगा ना कि आपस में जा रहा है तो सटते जा रहा है और सट जाएगा, पर वैसा होता नहीं है, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए वस्तु बहुत छोटा, प्रतिबिंब बहुत बड़ा। तो इसका प्रकृति जो लिखेंगे, प्रकृति वस्तु से बहुत बड़ा, अनंत पर बनेगा, अनंत पर वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, आप लिखिए, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छा दिखे।
अब देखिए, उम्मीद करेंगे कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब जो है बाबू छठा कंडीशन, यानी 5 को हमने बता दिया, अब छठा देखिए। अब वस्तु जो रहेगा फोकस और ध्रुव यानी पी के बीच रहेगा। तो ये देखिए पी है और ये हमारा एफ है और ये हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। तो देखिए ये अब ये फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु को रखा जाए, यानी यहाँ रखा जाए। तो इस तरीके से आया। तो पहले तो समानांतर आया है तो वो किसी भी हालत में फोकस से होकर गुजरेगा, तो इसे हम फोकस से होकर के गुजार देंगे। ठीक है बाबू, फोकस से गुजारेंगे तो ये थोड़ा सा पीछे की सीध में जाएगा, इसे डॉट 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 डॉट। अब देखिए, अब यहाँ से हम वस्तु को लाएंगे, सॉरी, तो ध्रुव पर आया तो ये प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करेगा और चला आएगा। अब ये देखिए ये दोनों फैलता हुआ दिख रहा है ना, तो इसे थोड़ा सा हम पीछे के सीध में ले जाएंगे। दोनों जो है ये दोनों किरणों को पीछे के सीध में लेकर के आएंगे और ये देखिए डॉट डॉट से और ये यहाँ पे मिल गया, यानी कि ये वस्तु से थोड़ा सा बड़ा प्रतिबिंब बना है। और डॉट डॉट है यानी कल्पना हम किए हैं तो एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। और जब काल्पनिक देखिए वस्तु ऊपर प्रतिबिंब भी ऊपर यानी सीधा बना है, तो इसका प्रकृति लिखेंगे। वस्तु से बड़ा काल्पनिक और साथ साथ सीधा। अब देखिए दर्पण के कौन साइड बना है, उस साइड। ठीक है, तो दर्पण के पीछे लिखेंगे यहाँ, दर्पण के पीछे बनेगा, यही बनेगा बाबू। देखिए प्रतिबिंब छोटा, सॉरी वस्तु छोटा प्रतिबिंब बड़ा, दर्पण के पीछे काल्पनिक और उसी का नाम है बाबू आभासी। तो काल्पनिक साथ साथ सीधा बनता है। तो आप लोग यहाँ तक लिखिए। अब इसका हम कुछ बता देते हैं कि कहाँ वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, तो लिख लिए होंगे। अब जरा सा और देख लीजिए, अब ये है बाबू, पहले हमने वस्तु को अनंत पर रखा। ठीक है, तो प्रतिबिंब जो है वो हमारा फोकस पर बना, और जब वस्तु हम फोकस पे रखे तो प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बना। यानी वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब फोकस, और फोकस पर वस्तु तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। और जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखें तो प्रतिबिंब भी हमारा वक्रता केंद्र पर ही बना है और बराबर बना। क्या बना, ये देखिए बड़ा है। यहाँ से अगर अनंत पर हम रखें तो वस्तु प्रतिबिंब बहुत छोटा बना, और यहाँ रखें तो प्रतिबिंब बहुत बड़ा बना, यानी उल्टा बना है। दोनों एक दूसरे के उल्टा है। और यहाँ दोनों बराबर बना है, एकदम बराबर बना। और जब हम वस्तु को अनंत और सी के बीच रखें, कहाँ रखे थे, अनंत के बीच और सी के बीच, तो हमारा प्रतिबिंब फोकस और सी के बीच बना। फोकस और सी के बीच बना, इसे आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, और जब वस्तु एफ और पी के बीच रहा ये प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो वीडियो को आज हम यहीं तक रखते हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा कष्ट ना हो और आसानी पूर्वक वीडियो को पूरा देख सकें। ठीक है बच्चों, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, सारे बच्चे लाइक कर देंगे। और हाँ, अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव का क्लास करना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्लास, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें। आपके लिए ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव का PDF बना कर रखा हुआ है। अगर आप कहते हैं ऑब्जेक्टिव का क्लास के लिए
तो आपको ऑब्जेक्टिव का क्लास रेगुलर दिया जाएगा और लगभग वो 1 घंटे का क्लास होगा। तो आप लोग क्लास में जुड़िएगा। अगर लाइव चाहते हैं तो लाइव आप पढ़ सकते हैं, या रिकॉर्डेड देखना चाहेंगे तो रिकॉर्डेड देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।